जय श्री राम, जय गुरुदेव। जेमस्टोन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैं जेमस्टोन की जो भी सीरीज बना रही हूँ उसमें मैंने काफी सारे जेमस्टोन्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि कंप्लीट डिस्क्राइब किया है मैंने अपने वीडियोस में। चाहे वो नीलम हो, चाहे मूंगा हो, चाहे पुखराज यानी कि येलो सफायर हो, इन सभी मतलब एक जेमस्टोन की सीरीज में। तो ये वीडियोज आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर एक और वीडियो जिसमें हम आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जेमस्टोन और सबसे सौम्य जेमस्टोन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पर्ल यानी कि मोती। मोती कैसे धारण करना चाहिए, मोती किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मोती किन लोगों को पहनना चाहिए, मोती किन लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, मोती कितनी रत्ती में पहनना चाहिए, मोती कौन सी धातु में पहनना चाहिए, और ऐसे कौन से जन्म कुंडली में कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद मोती बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। और यदि आप मोती धारण करते हैं तो आपको ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको आपकी बॉडी या आपके आसपास के वातावरण में आपको दिखेंगे। और अगर मोती आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको आपकी बॉडी या आपके एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से नेगेटिव इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स दिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मोती आपको सूट कर रहा है या मोती आपको सूट नहीं कर रहा है। इस सब कंप्लीट नॉलेज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मोती क्या है। मोती चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है, हमारे माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, हमारे मेंटल लेवल को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, हमारे हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। इसलिए जब भी आप मोती धारण करें, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि आपको मोती पहनने की रियली आवश्यकता है या नहीं है। तो बात करते हैं, यदि आपको मोती फायदा यानी कि लाभ यानी कि बेनिफिट्स देगा तो वो आपको कौन कौन से इफेक्ट्स आपके जीवन में लेकर आएगा। जिन लोगों को मोती सूट करता है, सबसे पहले उनको मन की शांति मिलती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। चिंता, डर, डिप्रेशन जैसी समस्याएं यदि हैं आपको तो वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। इसी के साथ फीमेल्स के केसेस में बहुत अच्छे फायदे होते हैं। यदि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं तो मोती पहनने से आपके हार्मोन्स बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ आपका फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने लगता है। और इसी के अपोजिट यदि आपको मोती सूट नहीं कर रहा है तो आपको कुछ नुकसान जरूर दिखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आपको दिखेगा कि आपकी मेंटल पीस खत्म होने लगी है, आपको स्ट्रेस ज्यादा होने लगा है, आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं, आपकी माता की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका आर्थिक पक्ष जो आपका डेली इनकम है वो भी इफेक्ट होने लग जाता है। आपको यदि आप फीमेल हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिस जेमस्टोन को हम बहुत ही सौम्य जेमस्टोन समझते हैं वो धीरे धीरे उसका रिजल्ट बहुत धीरे आता है मोती का, लेकिन धीरे धीरे ये रिजल्ट बहुत ही विकृत परिस्थिति में उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप मोती धारण करते हैं तो इस मोती को चांदी के धातु में धारण करना चाहिए। अपने सीधे हाथ की लिटिल फिंगर में मोती को धारण करना चाहिए। और मोती को कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए, तो सेम ही फॉर्मूला है मोती को या किसी भी जेमस्टोन को धारण करने का। आपका जितना वजन है उसे डिवाइडेड बाई 10 कीजिए। यदि आपका वजन 50 किलो है तो आप उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 रत्ती निकल कर आएगा। तो आप 5 रत्ती का मोती धारण कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डीप एनालिसिस के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं किन लग्न वालों को मोती धारण करना चाहिए। मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दूं, मैं यहाँ लग्न की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। राशि अनुसार जेमस्टोन्स धारण नहीं करने चाहिए। लग्न जानने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका खोलेंगे तो उसका जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो भी नंबर लिखा होता है वही आपका लग्न होता है। यदि फर्स्ट नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है। यदि 5 नंबर यानी 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है। यदि 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है। यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। इसी सीरीज में लग्न का पता चल जाता है। तो आपको लग्न के अनुसार आज बात करेंगे कि किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए, किन लोगों को मोती बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। जिनका लग्न मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न है उन लोगों को मोती धारण करना चाहिए। उन लोगों के लिए मोती शुभ माना जाता है। और जिन लोगों का लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ है उन लोगों को मोती धारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए मोती शुभ नहीं माना जाता। और जिनका लग्न सिंह, तुला और धनु है उन्हें कुछ विशेष दशाओं में मोती धारण करना चाहिए या वो कुछ विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोती धारण करने की विधि क्या है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप मोती धारण कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन भी आप मोती धारण कर सकते हैं। आप गंगा जल से मोती को वॉश यानी धो करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करके मोती धारण कर सकते हैं।
और इसी के साथ यदि हो सकता है तो आप चंद्र के मंत्रों का भी उच्चारण करके मोती धारण करें तो और भी शुभ फल देगा। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर है कि किन लोगों को बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के मोती बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में हो, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के होकर बैठे हो, या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग हो। ग्रहण योग कैसे होता है? जब चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ आ जाता है तो ग्रहण योग बन जाता है। या आपकी जन्म कुंडली में विष योग हो। विष योग कैसे होता है? जब चंद्रमा शनि के साथ आ जाता है तो विष योग का निर्माण हो जाता है। इन परिस्थितियों में बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। तो आई होप पर्ल यानी कि मोती जेमस्टोन से रिलेटेड मैंने सारे क्वेरीज के आंसर्स इस वीडियो में कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।